हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। जैसा कि आपको आज का विषय नज़र आ रहा है, परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़ें, और आज इसी प्रश्न को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। और मुझे भी परमेश्वर ने इन वर्षों में इस बात को समझाया है और मेरे मन में ऐसा बोझ प्रभु ने डाला कि मैं आपके बीच में इस बात को लेकर आऊं कि हम परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़ सकते हैं। ये जो बाइबल हम रोज़ पढ़ते हैं या हर संडे चर्च ले जाया करते थे, इसको हमको किस तरीके से पढ़ना है, इसको हम बाइबल के ही रेफरेंसेस से, बाइबल की आयतों से हम देखने की कोशिश करेंगे। पवित्र शास्त्र को कैसे पढ़ना है और उसे कैसे समझना है, इसके लिए हम आज यहेजकेल उसका 3 अध्याय वचन 1 से 3 को आधार मानकर इन्हीं 3 वचनों को समझने की कोशिश करेंगे बाइबल के अन्य रेफरेंसेस से, अन्य वचनों से, और हम देखेंगे कि हम बाइबल को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। और यह अध्याय हमको सिखाता है कि हमको कैसे बाइबल पढ़ना और समझना है। आइए इसका वचन 1 से वचन 3 तक हम देखें। यहेजकेल 3 उसका वचन 1 से 3। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इजराइल के घराने से बातें कर। सो मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले और अपनी आंतड़ियां इससे भर ले। सो मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। तो यहां हम 3 बात को देख रहे हैं, और वो 3 बातें ये हैं कि सबसे पहले परमेश्वर की ओर से वचन यहेजकेल नबी को यह कह रहा है कि तू इस पुस्तक को खा ले, और यहेजकेल ने मुंह खोला और पुस्तक उसे खिला दी गई और उसने उसे खा लिया। और फिर कहते हैं परमेश्वर कि उसे पचा ले और अपनी अतड़ियां इससे भर ले। और वैसा ही हमको आज पवित्र शास्त्र पढ़ने, सीखने, समझने के लिए करना पड़ेगा। हमको उसे खाना है, हमको उसे पचाना है और हमको उसे अपने आंतड़ियों में बसाना है। और आज हम इस बात को देखेंगे कि ये खाना, पचाना और आंतड़ियों में बसाना ये क्या होता है। पवित्र शास्त्र को पढ़ने के तरीके में यहेजकेल 3 उसका 1 से 3 को हम थोड़ी और बारीकी से देखें तो यहाँ हमको भोजन को खाना, पचाना और अतड़ियों में बसाना, ये हमारे शरीर से जुड़ी एक प्रक्रिया है। और वो ये है कि हम जब भोजन को खाते हैं तो अपने मुंह में जो हम कार्य करते हैं, अर्थात भोजन को चबाना, और उस भोजन को बारीक हिस्सों में तोड़कर हम उसे अपने गले के द्वारा अपने पेट तक लेके जाते हैं। और वो भोजन जब हमारे पेट में पहुंचता है तब वो पचने की, पाचन की क्रिया शुरू होती है। और फिर जब वो पच जाता है तो लिक्विड यानी तरल रूप में वो भोजन जो है वो आंतड़ियों में जाता है, अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो मैं आपको, जो छोटी आंत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ जब वो भोजन जाता है तो वहाँ से हमारे शरीर में उस भोजन से निकलने वाली जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, अर्थात जो एनर्जी है, जो हमको जीवित रहने के लिए सांसारिक भोजन से जरूरी है, वो आंतड़ियों में आती है और उसके बाद वो वहाँ से स्टोर हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, अर्थात छोटी आंत में। और फिर जो बचा हुआ भोजन होता है, जो हमारे शरीर के काम का नहीं होता, वो लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में चला जाता है। तो ये हमारी पाचन की क्रिया है, ये हमारे भोजन खाने से लेकर पचाना और उसके द्वारा शक्ति अर्जित करने की स्थिति तक, अर्थात अंतड़ियों में बसाना, इस स्थिति को हम देखें तो ये हमारे शरीर की प्रक्रिया है। लेकिन इस प्रक्रिया के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझको ये सिखाना चाह रहे हैं कि मैं बाइबल पवित्र शास्त्र को कैसे पढ़ सकता हूं, मैं बाइबल पवित्र शास्त्र को कैसे समझ सकता हूं, और बाइबल पवित्र शास्त्र जो है, ये वचन, ये जीवित कलाम मेरे शरीर का हिस्सा कैसे बन सकता है। पहली बात, खाना। जब खाना हम खाते हैं या भोजन खाते हैं तो हम ये सोच के नहीं खाते कि वो भोजन पचेगा कि नहीं। तो भोजन खाने का अर्थ जो हमको आत्मिक रीति से समझना है वो ये है कि भोजन खाना अर्थात वचन पढ़ना, और वचन पढ़ना बिना सोचे कि समझ आएगा कि नहीं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब भी हम खाना खाते हैं तो ऐसा होता है कि कई बार हम खाना खाते हैं, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन ये हम खाना खाते समय नहीं सोचते और खाना खाते समय हमको पता नहीं होता। तो खाने का मतलब ये है कि खाना हमारा
जो वचन है उसको हमको पढ़ना है। खाने का अर्थ यह है बिना ये सोचे कि समझ आएगा कि नहीं आएगा। पचाना, जब हम भोजन पचाते हैं अर्थात हमारा शरीर उस भोजन को एक्सेप्ट कर लेता है। और जब वचन हमारे उसी को हम अगर वचन के हिसाब से समझें तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो अगर वो बाइबल का वचन मेरे हृदय, मेरे आत्मा में, मेरे मन में समझ आने लगे, पढ़ने के साथ कि मैं हिंदी पढ़ रहा हूं, इंग्लिश पढ़ रहा हूं, इससे ऊपर कि उस वचन से परमेश्वर मुझसे क्या बात करना चाह रहे हैं, परमेश्वर इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, जब ये समझ आने लगे तो समझ जाइए पाचन की क्रिया भी शुरू हो गई। जैसे भोजन पचता है तो शरीर उस भोजन को एक्सेप्ट कर लेता है ना। कई बार जैसे भोजन नहीं पचता तो लोगों की तबीयत खराब हो जाती है और वो भोजन फिर किसी ना किसी रूप से बाहर आ जाता है। लेकिन अगर वो भोजन पच जाता है तो उसके द्वारा फिर वो शरीर उस भोजन को एक्सेप्ट करता है। वैसे ही अगर वचन अगर हमको पच रहा है, इसका मतलब यह है कि वचन हमको समझ आ रहा है। तो जो दूसरा पॉइंट लिखा है कि जब शरीर में खाना जाता है और पचता है तो हमारा शरीर उस खाने को ग्रहण करता है, अर्थात इसको वचन के सेंस में हम बोले तो वचन हमको समझ आने लगता है। और अगर वचन समझ आ रहा है तो हम दूसरे स्टेप पे पहुंच चुके हैं कि वो वचन हमारे अंदर, हमारे हृदय, हमारे मन में वो समझ आने लगा है, वो पचने की स्टेज पर चला गया। और अंतड़ियों में बसाना ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो भोजन होता है वो हमारे शरीर में इस तरीके से एब्जॉर्ब होता है अंतड़ियों में, अर्थात इंटेस्टाइन में, कि उस भोजन से हमारे शरीर को शक्ति प्राप्त होने लगती है। और उसी को हम समझें तो वो ये होता है कि भोजन हमारे शरीर का हिस्सा बन जाता है। वो भोजन जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है वो हमारे शरीर का भाग बन जाता है। अंतड़ियों में बसाना अर्थात तो वचन के रूप में देखें तो अब हम वचन को ना सिर्फ पढ़ रहे हैं, अब हम वचन को ना सिर्फ समझ रहे हैं बल्कि वचन को हम जीने लगे हैं। वो मेरे आत्मिक जीवन का हिस्सा बन गया। अर्थात अंतड़ियों में बसाना मतलब वचन को मानना, टू फॉलो, कि हम किस तरीके से वचन को अपने जीवन में उठते बैठते चलते फिरते हम उसको मानेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे, हम प्रभु की आज्ञाओं को, प्रभु के वचनों को हम कैसे मानेंगे, पालन करेंगे, लागू करेंगे अपने जीवन में। यह होता है आत्मिक अर्थों में अंतड़ियों में बसाना। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये बातें हमको क्लियर है कि खाना अर्थात हमको ये समझ में आता है कि हम बाइबल पवित्र शास्त्र को पढ़ रहे हैं। पहला स्टेप है खाना अर्थात वचन पढ़ना। सेकंड स्टेप पचाना अर्थात वचन का हमको समझ आना। यदि वचन हमको समझ आ रहा है कि प्रभु क्या कर रहे हैं, प्रभु क्या बताना चाह रहे हैं, तो हम सेकंड स्टेप पूरा कर रहे हैं। और थर्ड स्टेप अंतड़ियों में बसाना अर्थात वचन को मानना, फॉलो करना, अपने जीवन में लागू कर पाना। और अगर ये स्टेप हमारे जीवन में हो रहा है तो हम उसे अपने अंतड़ियों में बसा रहे हैं, अर्थात उस वचन को अपने शरीर का, अपने जीवन का, अपने आत्मिक जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह स्लाइड आपको क्लियर हो गई होगी। आइए हम बाइबल से ही देखने की और समझने की कोशिश करेंगे कि वचन को खाना, वचन को पचाना और उसे अपने अंतड़ियों में बसाना क्या होता है बाइबल रेफरेंसेस के माध्यम से। और हमारे सामने वचन को खाने से रिलेटेड रेफरेंस यह है व्यवस्था विवरण 8:3, जो ऐसा कहता है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उन्हीं से वह जीवित रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां बाइबल हमको ये बता रहा है कि जैसे मनुष्य के लिए एक शारीरिक रोटी हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए होती है, उसी प्रकार हमारे जीवन के लिए एक और रोटी है, वो है जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उससे, उन्हीं से वह जीवित रहता है। तो हमारे लिए यहां बाइबल धर्मशास्त्र ये बताती है कि हमारे लिए दो किस्म की रोटी है। एक वो रोटी जिससे मेरा शरीर जीवित रहेगा, वो सांसारिक रोटी जो मैं संसार में खेतों से प्राप्त हम कर सकते हैं फसल के रूप में, वो रोटी जो मेरे शरीर को शक्ति देती है कि मैं जीवित रह सकूं, मेरे शरीर में कमजोरी ना आ जाए। और एक दूसरी रोटी है, वो ये है कि परमेश्वर का वचन जो उनके मुंह से निकलता है, ये वो रोटी है जो
मुझे आत्मिक रीति से जीवित रखती है, परमेश्वर के साथ जोड़कर रखती है। और इसी को यहेजकेल 3 उसका वचन 1 और 2 में इस प्रकार लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। सो मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। प्रेज द लॉर्ड। यहां फिर इसी बात को कह रहे हैं परमेश्वर कि ये पुस्तक जो है ये खाने की वस्तु है, उसे खा ले। पूरी की पूरी पुस्तक यहेजकेल नबी ने उस पुस्तक को खा लिया, वो उसके मुंह में मधु के समान मीठी लगी। और खाने का वर्णन ये है कि ये पुस्तक, ये जो बाइबल, ये वचन जो हमारे सामने है, इसको हमको पढ़ना है और हम इससे जीवित रह पाएंगे। ये इसलिए इसको खाना कहा गया है। और अब आप ये समझिए कि अगर आपको एक दिन सुबह, दोपहर और रात का यदि आपको सांसारिक या शारीरिक भोजन ना मिले तो आपकी क्या हालत होगी। और वही महत्व या उससे बहुत अधिक महत्व ये आत्मिक भोजन जो परमेश्वर का वचन है वो मेरे लिए रखता है। और इसीलिए कि ये वचन डायरेक्ट कंपेयर कर रहा है कि मनुष्य रोटी ही से नहीं, अर्थात वो मेरे शरीर का भोजन ही नहीं, बल्कि मैं कैसे जीवित रहता हूं, मैं यहोवा के मुंह से निकलने वाले वचनों से जीवित रहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। अगली स्लाइड में हमको नजर आ रहा है दानियल 12 उसका 8 से 10। इस रेफरेंस को मैंने इसलिए जोड़ा है कि मैं और आप ये समझ सकें कि वचन को खाना अर्थात क्या होता है। तो दानियल 12 उसका वचन 8 से 10 इस प्रकार कहता है, यह बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ ना समझा। तब मैंने कहा, हे प्रभु, इन बातों का अंतफल क्या होगा? उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मोहर दी गई है। बहुत लोग तो अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि दानियल भविष्यवक्ता या दानियल नबी ये पूछ रहे हैं परमेश्वर से कि प्रभु, इतनी सारी बातें, और मैं आपको इसके पहले की पृष्ठभूमि बता दूं कि परमेश्वर ने बहुत सी बातें जो आज के समय अर्थात अंत के दिनों से रिलेटेड बहुत सी बातें बताई थी, वो घृणित वस्तु से रिलेटेड और जितने राज्य आने थे उससे रिलेटेड, जो अभी तक हुए हैं और जो आने वाले समय में होंगे उससे रिलेटेड, मसीह की मृत्यु से रिलेटेड और अन्य बलि और मेल बलि का बंद होना, इससे रिलेटेड जो परमेश्वर की आज्ञाएं थी और जो बातें अंत में होने वाली थी उसको दानियल को पहले ही दिखा दिया। तो दानियल ये प्रश्न करते हैं कि प्रभु, ये जो तू बता रहा है ये कब होगा, इसका अंत फल क्या होगा? और वो खुद दानियल लिखते हैं कि मैं सुनता तो था परंतु कुछ ना समझा। और आज आप जब प्रकाशित वाक्य और दानियल की किताब को मिलाकर पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये जो बातें दानियल नबी को परमेश्वर ने बताई वो आज के समय के लिए और आज के बाद के आने वाले जो भविष्य है उन समयों के लिए लिखी गई हैं। लेकिन आप सोचिए कि दानियल नबी को ये बातें नहीं समझ में आ रही थी, और अगर वो इन बातों को छोड़ देते, वो इन बातों को पुस्तक में नहीं लिखते तो क्या होता। और ये जीवित कलाम जो दानियल 12 उसका 8 से 10 मुझको और आपको ये बताता है कि हर एक वचन, ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं या परमेश्वर जब आपको बता रहे हैं, ये बाइबल जब आप खोलते हैं तो वो आपको तुरंत समझ में आ जाए। ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको तुरंत समझ में आ जाए। और वचन 10 हमको बताता है कि बहुत लोग अपने आप को निर्मल करेंगे और उजले करेंगे, स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करेंगे। मतलब ये भविष्य की बात बता रहे हैं, और दुष्टों में से कोई ये बात नहीं समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। अर्थात भविष्य काल की बात हो रही है और भविष्य में ये वचन बुद्धिमान लोगों को समझ में आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये रेफरेंस, ये पैसेज मुझको ये बताता है कि आज अगर मैं बाइबल पढ़ रहा हूं और अगर आज ये मुझको नहीं समझ में आ रही है, आज जो मैंने पढ़ा वो मुझे नहीं समझ में आया, तो इसका मतलब उसको छोड़ देना नहीं है। दानियल ने नहीं छोड़ा, बल्कि उन बातों को लिख लिया, और आज आपके लिए बाइबल में वो बातें, मेरे लिए बाइबल में वो बातें पाई जाती हैं।
उस समय दानियल को नहीं समझ में आई। तो यह बात मेरे को शिक्षा देती है कि आपको वचन समझ में आए या ना आए, आपको वचन पढ़ना है। बहुत से लोग प्रभु से इसलिए दूर हो गए हैं और आज दूर रहते हैं क्योंकि वो जब बाइबल पढ़ते हैं तो उनको इतने सारे नाम, इतनी सारी वंशावली, इतने सारे स्थान और इतनी सारी घटनाएं पढ़ने के बाद उनको समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है और परमेश्वर क्या करना चाह रहे हैं, परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं, मेरे लिए क्या शिक्षा है। ये बातें नहीं समझ पाते और वो बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। कोई प्रश्न उनके दिमाग में उठता है किसी वचन से, किसी पैसेज से, और फिर उनको लगता है कि ये तो मुझको समझ नहीं आ रहा है और बाइबल मुझको कभी समझ नहीं आएगी, और इसलिए वो पढ़ना छोड़ देते हैं। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये शैतान की एक चाल है। वो आपके मन से वचन चुराना चाहता है और आपको समझ ना आए वो ये चाहता है। और जब आप पढ़ते हो और जब समझ में आए आपको, इसके बीच में पवित्र आत्मा परमेश्वर के कार्य की आवश्यकता है। बिना पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य के आप वचन नहीं समझ सकते। आपको उनकी सहायता की आवश्यकता है और इसमें समय लगता है। प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने समय से आपको बातें सिखाएंगे, लेकिन वचन को खाना अर्थात पढ़ना है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यदि समझ नहीं आने के बाद आप वचन छोड़ देते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, और यह बाइबल पढ़ने का गलत तरीका है। आपको समझ में आए या ना आए, आपको पढ़ना है, वचन को खाना। इसलिए पहला स्टेप यहेजकेल 1 में खाना, जो यहेजकेल 3 उसके वचन 1 में, कि वचन को खाना है। और वचन को खाना अर्थात क्या होता है कि हम ये नहीं सोचते कि ये खाना मेरे पेट में जाकर पचेगा कि नहीं पचेगा, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी कि ठीक रहेगी, मैं इसको पचा पाऊंगा कि नहीं, मैं खाना खाते समय कभी नहीं सोचता। वैसे ही वचन पढ़ते समय आप कभी मत सोचिए कि आपको समझ में आएगा कि समझ में नहीं आएगा, और यदि समझ नहीं आ रहा है तो पढ़ना बंद मत कीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने उचित समय से आपको 100% वो वचन समझाएंगे। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर से अगर आप मांगेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आपको कभी निराशा नहीं होगी। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा आत्मिक व्यक्तिगत अनुभव है, और मैं प्रभु में होके ये बात आपसे कह रहा हूं कि कभी मत छोड़िएगा वचन को पढ़ना या वचन को खाना, यदि आपको वचन नहीं समझ में आए। और दानियल 12:8-10 आपको और मुझको ये बताता है कि मुझे वचन पढ़ना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे वचन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको वचन को खाने का अर्थ समझ में आया कि मुझको वचन पढ़ना है, निरंतर पढ़ना है। और खाना इसलिए कहा गया, खाने से इसलिए रिलेट किया गया कि ये आपकी आत्मिक रोटी है। यदि आप इसको नहीं खाएंगे तो आपका आत्मिक जीवन मुर्दे के समान हो जाएगा। और इसलिए यीशु मसीह ये कहते हैं कि मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, तू मेरे पीछे हो ले। तो यदि आप वचन पढ़ रहे हो, वचन के करीब रह रहे हो, तो आप जीवित हो, अन्यथा आपका जीवन मुर्दे के समान हो जाएगा। आप प्रभु से अपना कोई संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे, किसी निकटता को महसूस नहीं कर पाएंगे। तो हमने देखा कि हमको वचन को किस प्रकार खाना है, और वचन को खाना अर्थात वचन को पढ़ना। हर स्थिति में, चाहे समझ में आ रहा हो या समझ में नहीं आ रहा हो, आपको वचन को पढ़ना चाहिए, उसे खाना चाहिए, और परमेश्वर अपने वक्त के अनुसार, अपने समय से आपको सारी बातें समझाएंगे, सिखाएंगे। आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि वचन को कैसे खाना है, और अगले पार्ट में, अब क्योंकि ये बहुत लंबी स्टडी है इसलिए हम इसको पार्ट्स में करेंगे, और अगले पार्ट में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वचन को किस प्रकार पचाना है, वचन को पचाने का अर्थ क्या होता है, कैसे पचाते हैं, और आगे के उसके बाद के पार्ट्स में हम देखेंगे कि वचन को कैसे अपने अथड़ियों में बसाना है। और हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, पार्ट्स में देखेंगे। आज का वीडियो उसका पार्ट 1 है, और प्रभु मेरी जैसी अगुवाई करते हैं हम उसके आने वाले पार्ट्स भी बनाएंगे और मैं उसको अपलोड करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर ने आपको आज के वचन के द्वारा आशीष दी होगी। इस स्टडी के साथ बने रहिए, और फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा, और तब हम वचन को पचाना और वचन को अपने अथड़ियों में बसाना, इन बातों को सीखेंगे। तब तक प्रभु आपके साथ रहे, आपको आशीष दे, और आप प्रभु के वचन में बने रहें, उन पे अपना विश्वास हमेशा प्रकट करते रहें हर परिस्थितियों में। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।